मेरा ये कहने का मतलब देखिए, सबसे पहली बात देखो, देखिए मैं ईजेएस का थोड़ा डाउट आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट डिस्कशन हम लोग ईजेएस पे ही किए थे। देखो सबसे पहली बात देखिए, आपको पता है हम लोगों ने एपीआई बनाया, देखो बताता हूँ, ये मेरा कंट्रोलर है, यहाँ पे देख रहे हो एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर बना, हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं है सर आपकी ना, स्क्रीन शेयर नहीं है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा है राउटर, यहाँ पे मेरा राउट्स फाइल दिख रहा है आपको, एडमिन राउट और ऑथ राउट, ठीक है, ऑथ राउटर, ये ऑथ राउटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर कॉल हो रहा है, यहाँ पे साइन अप कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर फाइल में यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर है, साइन अप कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडल बनाया है और उस मॉडल में हम लोग साइन अप डेटा को डाल रहे हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा था, इतना आप जो भी डेटा, जैसे कि मैं थोड़ा सा एम्प्लॉय का कंट्रोलर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इसको चलता है। अगर मैं इसकी बात करूं, गेट 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 सिंगल है, गेट एम्प्लॉय, ये वाला क्या कर रहा था कि मुझे सारा का सारा डेटा मुझे मिल रहा था, गेट एम्प्लॉय, है ना। इस एपीआई को कॉल कर रहे थे आप, गेट एम्प्लॉय एपीआई को, तो आपको सारा डेटा मिल रहा था, जितने भी डेटा डेटाबेस में स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे कमांड फाइंड का चल रहा है, और जितना भी डेटा आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा था। लेकिन ये डेटा आपको कैसे मिल रहा था रिस्पॉन्स में, ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया भी था कि आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं थंडर क्लाइंट के पास, और यहाँ पे 8083 था ना हम लोगों का, 82 था, पोर्ट नंबर बताओ भाई, 8080 था, ठीक है। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे था मेरा एपीआई, और यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉयर, ठीक है। इसको हम लोग गेट में रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखिए अनऑथराइज एक्सेस टोकन वाज एक्सपायर, तो यहाँ पे मुझे टोकन की नीड पड़ रही है, ठीक है। तो इस क्यों टोकन का नीड क्यों क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमने कहीं पे इसमें मिडिलवेयर लगाया होगा, ठीक है। तो इसमें चलते हैं और एम्प्लॉयर राउटर पे चलते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है मिडिलवेयर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी इसको उससे दूर रखना है तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, सेट करते हैं। गलती हुआ ही कहीं पे, फिर नीचे भी लगा हुआ है क्या, कहीं पे ऊपर भी लगा हुआ है, सिंगल का लगा हुआ है, गेट एम्प्लॉय का, और मिडिलवेयर नीचे है, ठीक है। यहाँ पे 8080 एपीआई, स्पेलिंग गलत है, इसको सही करते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, सेट। तो ये डेटा मुझे दिख गया, सारा का सारा मुझे बैकएंड से डेटा आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, अमित मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका ये डेटा कैसे मिला है, जेसन के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने वाला जो डेटा होता है आजकल, जो बहुत फ्रेंडली, रीडेबल और राइटेबल बहुत इजीली है, रीडेबल फॉर्म है, तो इसके लिए जेसन यूज करते हैं, ठीक है। ये भी बेस्ट है। इससे पहले क्या यूज होता था, पहले के जमाने में एक्सएमएल सोप, आपने सुना होगा, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल हाँ मार्कअप हाँ लैंग्वेज, सर, एक्सएमएल के फॉर्म में डेटा होता था। अब जेसन रेस्ट एपीआई चलता है, तो इसी फॉर्म में आपको डेटा, और बहुत ज्यादा इजीली रीडेबल है। अब एक चीज और देखो, आपको ये डेटा मिला, ठीक है, आप ये डेटा को कैसे यूज कर सकते हो, अगर कोई बोले कि डेटा का टेबल बनाना है तो आप कैसे यूज करोगे। एक ही ऑप्शन है, आपके फ्रंट एंड में कोई टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो इस डेटा को रीड करेगा और ब्राउजर पे शो करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं अमित। हाँ जी हाँ जी। ये डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। अगर आप सोचोगे मैं ब्राउजर पे टाइप करूं, चलो मैं ब्राउजर भी खोल देते हैं भाई, यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और देखिए ब्राउजर पे डेटा आ गया, ठीक है। लेकिन ये डेटा मुझे ऐसे नहीं दिखाना। सर आई थिंक जेसन स्ट्रिंगीफाई से करते हैं शायद, है ना। नहीं नहीं, तो जब आप इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई से करोगे तो आप अपने कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आप अपने अपने वाले लैंग्वेज में जो जावास्क्रिप्ट का एग्जैक्टली फॉर्मेट सर। होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। मेरा बेसिकली पॉइंट क्या है, पॉइंट देखना समझना, मैं व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर इसे रिकॉर्डिंग भी कर लो सर, हो रही है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा अच्छा, हाँ जी। स्टार्ट है। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि उसकी नीड क्या है, नीड की जरूरत क्या है, और क्यों हम लोग फिर इस तरीके से यूज करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। ये है मेरा नोड.जेएस सर्वर, यहाँ पे मेरा नोड.जेएस का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। किसी ने यहां से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे लिख रहा हूं HTTP, यही लिखा है स्क्रीन पे देखिए, ये लिखा है, ब्राउजर पे उसने ये लिखा है, लोकल होस्ट 8080 एपीआई एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसको कैसा डेटा मिला, ऐसा डेटा मिल गया। अब जो जैसा भाई रिक्वेस्ट करोगे ब्राउजर पे जैसा डेटा आएगा, उसने ऐसा दिखा दिया, ठीक है। ब्राउजर बोला कि देखो भाई यही डेटा है मेरे पास, आपको शो करा दिया।
लेकिन अब समझो, किसी ने बोला नहीं मुझे डेटा शो नहीं कराना है, मुझे डेटा का वेबसाइट चाहिए, मुझे डेटा वेबसाइट में कन्वर्ट चाहिए। तो अब आपको सर्वर का कोई लेना देना नहीं है आपके वेबसाइट से, क्या है वो तुम समझो। सर्वर को आपके वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। अब उसने डेटा का काम था, आपको बैकएंड डेवलपर ने डेटा बना के दिया। अब आप समझो, तुम्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है तुम समझो। समझ में आ रहा है? अब आप यहां पे अपने मशीन पे कोई टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो आप, और टेक्नोलॉजी आपको पता चला कि नहीं मैं जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता हूं, उसका नाम है एंगुलर और रिएक्ट। बिल्कुल। तो आप एंगुलर और रिएक्ट यूज करके उस डेटा को आप अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं। समझ रहे हैं? एंगुलर रिएक्ट यूज करके आपने डेटा को अपने स्क्रीन पे दिखा दिया कि जैसा दिखाना है भाई दिखा दो। आप बनाइए, रिएक्ट डेवलपर बनाएगा टेबल, डिजाइन रिएक्ट डेवलपर बनाएगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करना। देखिए, मान लो कि ये जो डेटा है ना वो प्रोडक्ट का डेटा है। प्रोडक्ट है, कैसा डेटा है? प्रोडक्ट। हमें ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है बता रहा हूं। अभी कैसा डेटा दिख रहा है? एम्प्लॉय दिख रहा है ना, यहां पे थोड़ा सा इसको यार राउंड घुमाओ ना इसको, एक सेकंड, क्लियर है ना? अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अभी जो आपके सामने डेटा दिख रहा है जेसन फॉर्म में मिल गया, ठीक है भाई, जेसन फॉर्म में फ्रंट एंड पे रिएक्ट डेवलपर होगा, उसको अपना डिजाइन बनाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, आपको बताया था पहले भी स्टार्टिंग में, जो रिएक्ट है वो कहां पे एग्जीक्यूट होता है? रिएक्ट अपना टास्क कहां पे करता है? फ्रंट एंड पे, ब्राउजर के ऊपर। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करता है। यूज इफेक्ट, जितने भी हुक्स आपने पढ़े हैं वो सब ब्राउजर पे ही काम करता है, सर्वर साइड काम नहीं करता। वो बनाया नहीं गया सर्वर साइड वर्क करने के लिए। अब एक पॉइंट और समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब देखो दिक्कत कहां पे आ रही है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कि ये जो डेटा दे रहा है वो है प्रोडक्ट का डेटा दे रहा है। जैसे कि मुझे डेटा है ऑरेंज खरीदना है। ऑरेंज का डेटा है कि 5 किलो ऑरेंज का दाम 20 रुपए है। कितना है? 5 किलो ऑरेंज का दाम कितना है? 20 रुपए है। क्लियर है? समझने की कोशिश करिएगा। 5 किलो ऑरेंज का दाम 20 रुपए है, वो डेटा मिल रहा है, और ऑरेंज को यहां पे दिखा दिया बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके रिएक्ट वाले। अब इस क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। दिखा दिया। अब समझिएगा, अब ये बंदा चाहता है यार 5 किलो ऑरेंज, यार पूरी दुनिया को पता कैसे चलेगा कि भाई खरीदो। ठीक है, अब गूगल के पास गया। गूगल भाई बहुत बड़ा सर्च इंजन है, गूगल में ही लोग सर्च करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गूगल के सर्च इंजन में कोई टाइप करे ऑरेंज, तो मेरी वेबसाइट लिस्टेड हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो गूगल के, SEO का होगा ना। हाँ तो आप देखिए गूगल के वेबसाइट लिस्टेड होना चाहिए। तो अब ऑरेंज कौन दे रहा है? बैकएंड यही दे रहा है ना, ऑरेंज तो ही दे रहा है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ऑरेंज यही दे रहा है। उसको वेबसाइट लिस्टेड आप कैसे करोगे? रिएक्ट की वेबसाइट उसको लिस्टेड कर दिए। जो रिएक्ट चल रहा था ना, वेबसाइट का नाम क्या है? ab.com। मान लो ab.com पे ऑरेंज दिख रहा है, ab.com उसको दे दिए कि भाई ab, अगर कोई ऑरेंज लिख देना तो ab.com को दिखा देना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बोले ठीक है भाई दिखा दूंगा भाई। तो जैसे ही क्या हुआ, अब बताता हूं क्या हुआ। जैसे ही किसी ने ऑरेंज लिखा गूगल के साइट पे, तो गूगल ने ab.com को हिट किया। तो गूगल ने ab.com को हिट किया, लेकिन ab.com पे डेटा ही नहीं है। ab.com पे डेटा है ही नहीं सर। गूगल बोले यार इसमें तो डेटा ही नहीं है, ऑरेंज तो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे। नहीं, लिस्ट से हटा दिया उसको। समझे क्यों हटाया बताइए? नहीं, उसमें डेटा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि HTML बना ही नहीं है अभी। HTML तो बनता है ब्राउजर के ऊपर, और गूगल ब्राउजर पे नहीं खोल रहा है उसकी साइट को। वो तो बस एक हिट किया है कि वहां पे क्या कंटेंट मिल रहा है, बैकएंड से क्या कंटेंट आ रहा है, उसके वेबसाइट पे कंटेंट क्या है? कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट कहां बनना है? ब्राउजर पे जाके, उसके HTML मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं अमित? हाँ जी, हाँ जी सर। क्यों क्यों ऐसे मैंने क्यों बोला कि कंटेंट ब्राउजर के ऊपर बनेगा? क्योंकि पहले वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर खुलेगा, रिएक्ट अपना काम स्टार्ट करेगा, रिएक्ट API को हिट करेगा, फिर डेटा आएगा, फिर UI बनेगा। इतना प्रोसेस थोड़ी ना गूगल वेट करेगा यार कि तुम भाई खुलेगा फिर तुम API हिट करोगे। डायरेक्टली सर्वर को हिट कर रहा है, वहां डेटा नहीं मिला उसको, खत्म। अब इसी को चेंज करना है कि यार ऐसा नहीं हो सकता क्या, जो वेबसाइट ब्राउजर पे खुल रहा है तो यहां पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? रिएक्ट, और उसके बाद API कॉल करवा रहा है। समझ में आ रहा है मेरा प्रोसेस क्या है? पहले रिएक्ट लोड हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, पूरा ब्राउजर के ऊपर, उसके बाद API कॉल कर रहे हैं, आ रहा है, फिर उसके बाद UI बन रहा है।
लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि यार जब एपीआई से डेटा दे रहे हो ना स्क्रीन को, तो एपीआई से डेटा जो दे रहे हो, डेटा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एचटीएमएल बना के ही दे दूं और सिर्फ ब्राउजर दिखा दे उसको। ब्राउजर को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्राउजर को सिर्फ डिस्प्ले करना है, कोई एपीआई का रोल नहीं है। सर्वर पूरा का पूरा एचटीएमएल खुद बना के देगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट एचटीएमएल का। मतलब रिएक्ट खत्म हो गया, यहां से रिएक्ट की कोई नीड नहीं होगी, रिएक्ट खत्म। मैं अब एचटीएमएल भी एपीआई एपीआई जेसन तो दे ही रहे थे, मैं जेसन में दे करके बोला कि तुमको एचटीएमएल में यूआई तो दिखाना है, यूआई भी मैं ही तुम्हें बनाकर दूंगा। अब देखिए अब एसीओ फ्रेंडली कैसे बनाइए, कौन है इधर बैठ। अब देखो कि एसीओ फ्रेंडली कैसे बना हो, समझने की कोशिश करो। अब एसीओ फ्रेंडली कैसे बना, अब समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। अब रिएक्ट नहीं है बॉस यहां पे। अब किसी ने रिक्वेस्ट करता है अगर सर्वर पे, यहां पे अगर रिक्वेस्ट करता है कोई, तो इसको क्या मिलेगा, एचटीएमएल पेज। अब देखिए, ठीक है। और जो एपीआई चल रहा है उस डोमेन का नाम बता देता हूं किस पे है। मान लो कि इसने डाल दिया ab.com, एपीआई भी इसी पे होस्ट कर दिया, ab.com हटा दिया रिएक्ट का, बोला एपीआई भी, पूरा एपीआई और पूरा वेबसाइट एचटीएमएल इसी से अब मिलेगा सबको, ab.com। अब समझिएगा, अब गूगल पे किसी ने सर्च किया ऑरेंज, तो गूगल ने ab.com को हिट किया, जैसे हिट किया तो गूगल को वहां से क्या कंटेंट मिल रहा है, पूरा एचटीएमएल बन करके स्क्रीन पे दिखा दिया, ये लो ये दे रहा है ऑरेंज, उसमें टाइटल, उसमें सारे मेटा इंफॉर्मेशन सारा डला हुआ है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करता, यहां पे प्रोजेक्ट पे चलते हैं, वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट में देखिएगा, अगर मैं किसी को एपीआई दे रहा हूं तो यहाँ पे कोई कंटेंट है, कोई कंटेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा। अब इसी चीज को चलते हैं कि देखो अब इसी चीज को आप कैसे कर रहे हैं कि कोई कंटेंट नहीं है ना। अभी जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, ऐसा डेटा। अब देखिए अब डेटा कैसा मिलेगा, अब इसी डेटा को देखो कैसा बना के दे रहे हैं आपको। यहां पे चलिए, ये मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर दिख गया, ये मेरा है, मेरा राउटर दिख गया। अब राउटर पे देखिए कोड लिख रहा है यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लिखते हैं एम्प्लॉय यूआई, क्या नाम दे रहे हैं, एम्प्लॉय यूआई, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉय यूआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट एम्प्लॉय पे चलते हैं भाई, इसको पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं यहां से यहां तक कंप्लीट, और इसको यहां से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, गेट एम्प्लॉय यूआई। कोई दिक्कत, और यहाँ पे कुछ एरर थ्रो हुआ होगा, तो यहाँ पे गेट एम्प्लॉय यूआई को यहाँ पे इंपोर्ट की दिक्कत है, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। नीचे आ गया होगा गेट एम्प्लॉय यूआई, परफेक्ट, नीचे आ जाओ, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, गेट एम्प्लॉय यूआई कॉल हो गया, ठीक है। अब गेट एम्प्लॉय यूआई को भी जब हम लोग कॉल करें तो क्या देगा, जेसन में डेटा। अब मैं बोल रहा हूं भाई तुम जेसन में डेटा मत दो, जेसन हटा दिया, अभी जेसन में देगा नहीं, डेटा किसके पास है अभी भी, आरईएस डेटा के पास डेटा तो ही है ना। अभी बोल रहे डेटा को तुम ऐसे मत दो डायरेक्ट, अब तुम डेटा को ऐसे दो, यहां पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और तुम डेटा दो। यहां पे व्यूज है मेरा, देखिएगा व्यूज, मेरा टेम्पलेट यहां पे बना हुआ है, यहां पे एक टेम्पलेट बनाएंगे एम्प्लॉय डॉट ईजेएस, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, ईजेएस का कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉय डॉट ईजेएस, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लगाया, कुछ नहीं करना है आपको, एम्प्लॉय वाला यहां पे देना है एम्प्लॉय टेम्पलेट, और इसमें डेटा और इस डेटा को सेट कर दिया, दिए। अब जब भी अभी एम्प्लॉय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉय तो ये राउट्स हुआ ना यार, ये तो हम लोग इस एम्प्लॉय का मतलब है कि मैं ये वाला फाइल रिस्पॉन्स करना चाहता हूं, ईजेएस फाइल। अब बोले ईजेएस ही क्यों बनाया, अभी कारण मैं बताता हूं क्यों बनाया, ठीक है। अब ईजेएस क्या बेनिफिट दे रहा है, ईजेएस बोल रहा है कि देखो ये फाइल है, ईजेएस ने बोला कि देखो ये फाइल है, ये बिल्कुल टेम्पलेट है, इसको क्या बोल रहा है वो, टेम्पलेट। ये बोल रहा है कि इसके अंदर तुम HTML और जावास्क्रिप्ट कंबाइन करके लिख सकते हो, बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बॉस तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। HTML जावास्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो लो HTML लिख दिया, अब ये बोलता है कि HTML डायरेक्ट समझेगा नहीं, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करोगे, स्क्रिप्ट, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हो तो इसको समझेगा ब्राउजर, ये मामला फिर से खराब हो जाएगा। मुझे वो वाला जावास्क्रिप्ट बताओ ना जो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, क्या ये जावास्क्रिप्ट यहां पे लिख सकते हैं, बोले जरूरत क्या है लिखने का, कंट्रोलर पे जावास्क्रिप्ट लिख ही रहे हैं यहां पे। देखो अब बोलेगा कि देखो ये दोनों फाइल है,